जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा में आपका स्वागत है। भागवत कथा सीरीज में आज हम सुनेंगे दामोदर लीला। तो इस लीला को सुनने से पहले हम इसका श्रुति फल बताते हैं। दामोदर लीला को जो सुनता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, हृदय में निष्कपट भक्ति जागती है और वह भगवान के प्रेम बंधन में बंधने का सौभाग्य पाता है। भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा का संबंध प्रेम का सबसे सुंदर बंधन है। एक बार बाल कृष्ण ने माता यशोदा की आज्ञा न मानी तो माता ने गुस्से में उन्हें दंड देने के लिए उखल से बांध दिया। लेकिन यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह दर्शाता है कि भगवान भी अपने भक्तों के स्नेह बंधन में बंध जाते हैं। तो आइए सुनते हैं दामोदर लीला, प्रेम का बंधन। माता यशोदा के अतुलनीय प्रेम के विषय में सुनकर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, नंद और यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो उन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ? वे वासुदेव और देवकी से भी अधिक सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उन दोनों ने तो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुख नहीं लिया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बोले, एक समय वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि वे धरती पर जन्म लेकर भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। इस प्रकार धरा और द्रोण यशोदा और नंद के रूप में आए और उनके आनंद में वृद्धि करने के लिए कृष्ण और बलराम वृंदावन में अवतरित हुए। वस्तुतः यशोदा और नंद श्री कृष्ण के शाश्वत माता पिता हैं, जबकि धरा और द्रोण ने साधना की और श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम का अनुभव करने के लिए वे यशोदा और नंद में विलीन हो गए। इस प्रकार श्री कृष्ण के पति यशोदा के मातृत्व प्रेम का यशोगान करने के लिए सुखदेव गोस्वामी दामोदर लीला का वर्णन करते हैं। यह लीला श्री कृष्ण की वात्सल्य लीलाओं की पराकाष्ठा मानी जाती है। एक दिन सुबह सुबह यशोदा अपने पुत्र की बाल लीलाओं को गुणगान करने लगी। दही भिगो रही थी। श्री कृष्ण नींद से उठ गए। यशोदा के मंथन को रोककर उनकी गोद में बैठ गए। यशोदा स्नेहवंश उन्हें स्तनपान कराने लगी। सहसा यशोदा को चूल्हे पे रखा दूध के उफरने का शब्द सुनाई दिया। उन्होंने तुरंत कृष्ण को नीचे रखा और दौड़ लगाई। कृष्ण क्रोधित हो गए, उठे और दही की मटकी फोड़कर माखन चुरा लिया। बंदरों को खिलाने लगे। रसोई में पहुंचकर यशोदा ने टूटी हुई मटकी देखी और वहां से पलायन कर चुके श्री कृष्ण के दही में सने हुए पद चिन्ह भी देखे। खट्टे मीठे गुस्से के साथ वे कृष्ण को खोजने लगी। बंदरों को माखन खिलाते हुए देख यशोदा ने एक छड़ी उठाई और श्री कृष्ण को पाठ सिखाने के लिए चुपके से श्री कृष्ण के पीछे आई। कृष्ण भयभीत होकर रोते हुए दौड़ पड़े। बहुत देर पीछा करने के बाद अंततः यशोदा ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया और उन्हें डांटते हुए लकड़ी की उखल से बांधने लगी। किंतु अनेक बार रस्सी से बांधने का प्रयास करने पर भी हर बार रस्सी 2 उंगली छोटी रह जाती। माता को हताश देखकर श्री कृष्ण को दया आ जाती है और अंततः वह यशोदा उन्हें बांध देती है। श्री कृष्ण के समस्त गुणों में अपने भक्तों पर उनकी कृपा सर्वप्रमुख गुण है। वे सदैव अपने भक्तों के प्रेम द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इस प्रकार इस कहानी से हम यही शिक्षा मिलती है कि प्रेम का बंधन ही सबसे बड़ा बंधन होता है। भगवान शक्ति से नहीं, भय से भी नहीं, बल्कि प्रेम के बंधन से बंधते हैं। माता पिता का दंड भी प्रेम में छुपा होता है। हमें उसे समझना चाहिए, क्योंकि माता पिता जो हमें दंड देते हैं वो प्रेमवश ही देते हैं। और रिश्ते में जब प्रेम और समर्पण होता है तब अहंकार और स्वार्थ दूर हो जाता है। भगवान को पाने का मार्ग भी ऐसा ही है। भय से नहीं, सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जिस भगवान को ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं बांध सकती, वह प्रेम के धागे में बंध जाते हैं। इसलिए क्या हमारा प्रेम भी इतना सच्चा है कि भगवान उसमें बंध सकें? सोचें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।